सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। हाय, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, दैट मीन्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 1। ये चैनल में तो बेसिकली क्लास 11, 12 या फिर जॉइंट दैट मीन्स नीट, जेई ये सब का वीडियो मिलता है, लेकिन अभी से यहाँ पर क्लास 9, 10 इवन क्लास 8 का भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि क्लास 11, 12 दैट मीन्स नीट, जेई या बोर्ड एग्ज़ाम में अगर केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट करना है तो हम लोगों का फाउंडेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट का बात करें, फाउंडेशन हम लोगों का बिल्ड होता है यही सब क्लासेस में, दैट मीन्स 8, 9, 10। सो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग यहाँ पर 9, 10 इवन 8 का भी केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो छोड़ेंगे, सो दैट स्टूडेंट लोगों का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अप टू क्लास 12 या फिर जॉइंट में भी या फिर 12 के बाद भी अगर आप लोग साइंस लेकर पढ़ाई करेंगे तो ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार देख लेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर, देन हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देन हम लोग आ जाएंगे जो क्लासिफिकेशन होता है मैटर का वो बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अर्ली इंडियन फिलोसोफर, दैट मीन्स मैटर का क्लासिफिकेशन बहुत दिन पहले कैसे किया गया था। देन हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, देन हम लोग आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, आफ्टर दैट व्हाट इज़ सॉलिड, व्हाट इज़ लिक्विड एंड फाइनली व्हाट इज़ गैस। एंड इस सब का जो प्रॉपर्टी है उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है एंड गैस का प्रॉपर्टी क्या है। एंड इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है प्लाज्मा, व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड व्हाट इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये जो प्लाज्मा है ये है कोई भी मैटर का जो है फोर्थ स्टेट एंड ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो है कोई भी मैटर का फिफ्थ स्टेट। तो ये जो दो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मीन्स जब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब डिस्कशन हो जाएगा देन हम प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में आएंगे। एंड बाकी जो सब रिमेनिंग टॉपिक्स रहेगा उस सब को हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, इसके बाद जो जो सब पार्ट्स आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सकें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? देखिए, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ मास। दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कुछ एंड जिसका कोई मास होगा, इसको ही हम मैटर बोलेंगे। लेकिन मैटर का डेफिनेशन में एक चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये मास टर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर वेट, दैट मीन्स W, इसको कभी भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसको यूज़ करेंगे तो हम लोगों का गलती हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मास एंड वेट के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेट यूज़ करने से हम लोगों का क्या गलती होगा। देखिए, मास क्या है? मास है कि कोई भी एक मैटर या कोई भी एक सब्सटेंस का अंदर जितना मटेरियल रहता है, देखिए द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी, दैट मीन्स कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर के अंदर जितना मटेरियल रहता है हम उसको ही बोलेंगे उसका मास। लेकिन वेट क्या है? वेट है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स देके उसको जो अट्रैक्ट करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं वेट। सो जो वेट है वो डिपेंड करता है जी के ऊपर, जी फोर्स, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, दैट मीन्स मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, ये जी अगर वेरी करेगा तो मेरा टोटल जो वेट है वो भी वेरी करेगा।
दैट मीन्स अगर हम अर्थ में ही जाएंगे, अगर अर्थ के बाहर जाएंगे तो अलग अलग जगह में तो अलग अलग जी है ही, लेकिन अगर अर्थ के अंदर भी हम लोग रहेंगे तो भी देखेंगे कि अलग अलग जगह में अलग अलग जी है। दैट मीन्स अगर अर्थ के सेंटर में जाएंगे तो अलग जी होगा, अर्थ के सरफेस में जाएंगे तो अलग जी होगा, एंड अर्थ के अगर सबसे ऊपर दैट मीन्स नॉर्थ पोल में जाएंगे वहाँ पर अलग जी, साउथ पोल में अलग जी, तो अलग अलग जगह में अलग अलग जी। दैट मीन्स अलग अलग जगह में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेरी करेगा। लेकिन मास क्या है, मास कभी वेरी नहीं करता है। कोई भी अगर सब्सटेंस का अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलेंगे हम तो वो है मास, वेट नहीं। अगर हम सोचिए कोई भी एक मैटर को, कोई भी एक बॉक्स को सोचिए या कोई भी एक मैटर को हम अर्थ में एक बार वेट किया एंड उसका वेट देखा 60 kg, तो हम लोग तो जानते हैं कि मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ का 1/6 है। दैट मीन्स वही ऑब्जेक्ट को अगर हम मून में लेकर जाएंगे तो उसका वेट हो जाएगा 10 किलो, 10 kg। तो अगर हम लोग मैटर के डेफिनेशन में वेट टर्म यूज़ करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट को हम लेंगे वो अर्थ में एक अलग ऑब्जेक्ट रहेगा एंड मून में एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट फॉर दिस रीज़न हम लोग कभी भी मैटर का डेफिनेशन में वेट, ये जो टर्म है, इसको नहीं यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया बहुत अच्छी तरह से कि मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है, एंड मैटर का डेफिनेशन में हम लोग मास क्यों यूज़ करेंगे, वेट क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत किस्म का हो सकता है। हम लोग कौन कौन से टॉपिक के ऊपर बेस करके मैटर को क्लासीफाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ था वो हम लोगों का इंडियन फिलोसोफर्स जो है उन्होंने ही किया था। उन्होंने मैटर को बेसिकली 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड करके क्लासीफाई किए थे। तो जो 5 बेसिक जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, सबसे पहले जो है वो था एयर, दैट मीन्स वायु। नंबर 2 क्या था, वो था अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। नंबर 3 क्या था, वो था फायर। नंबर 4 क्या था, वो था स्काई। एंड नंबर 5 क्या था, वो था आपका वाटर। एयर यानी वायु, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग, स्काई यानी आकाश, एंड वाटर यानी जल। यही जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है इसको तब नाम दिया गया था पंच तत्व। देखिए तभी तो हम लोगों का साइंस जो था वो उतना डेवलप नहीं था। अभी जो मॉडर्न साइंस है वो तो बहुत डेवलप्ड हो गया। तो अभी हम लोग जो क्लासीफाई करेंगे मैटर को उसको साइंटिफिकली क्लासीफाई करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था ये बेसिकली फिलोसोफी के ऊपर बेस्ड करके हुआ था, एंड ये क्लासीफाई मतलब क्लासिफिकेशन जो किए थे वो इंडियन फिलोसोफर्स नहीं किए थे। इस क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी जो है उसको भी हम लोग बहुत टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी मैटर को या बहुत सारे जो सब हम लोग का सभी जो मैटर्स है उसको हम लोग अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर। तो सबसे हम लोग पहले जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसको करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा फिजिकल स्टेट क्या है। देखिए फिजिकल स्टेट मीन्स कोई भी एक सब्सटेंस का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्टेट। दैट मीन्स कोई भी एक सब्सटेंस कैसा दिखता है, क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैसियस है, या फिर वो क्या है, इसको ही हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल मीन्स क्या है, फिजिकल मीन्स हम लोग बाहर से उसको कैसे देखते हैं, उसका अपीयरेंस क्या है। तो उसके हिसाब से हम लोग मैटर को बेसिकली 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है सॉलिड। नंबर 2 जो है वो है लिक्विड, एंड नंबर 3 जो है वो है गैस। ये जो 3 स्टेट है दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये है कोई भी मैटर का जो बेसिक फिजिकल स्टेट है वो है। लेकिन हम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे
या फिर हम लोग थोड़ा एडवांस स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये तीनों को छोड़कर भी मैटर का और भी 2 स्टेट होता है, लेकिन वो उतना कॉमन स्टेट नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो तीनों स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी देख सकते हैं, बट ये जो बाकी 2 स्टेट के बारे में अभी हम बात करेंगे उसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते भी हैं। उसको देखने के लिए अलग एक बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेट में कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो वो है सबसे पहले प्लाज्मा, एंड और एक जो है दैट मीन्स 5th जो स्टेट है, ये जो प्लाज्मा है ये है मैटर का 4th स्टेट, एंड जो 5th स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉरी ये जो नाम है ये तो हम लोग जानते हैं, आइंस्टाइन, ये द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये जो बोस ये है बंगाली साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। ये दोनों मिलके मैटर का जो 5th स्टेट हो सकता है इसके बारे में हम लोगों को बताया था। देखिए अभी हम अगर प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टाइन क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम चाहते हैं कोई भी वीडियो 10 to 12 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है दैट मीन्स प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग अभी पार्ट 2 में आ जाइए, हम वहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल्स में। आई होप कि हम अभी तक जितना भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किए वो आपको समझ में आया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आगे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है या आप चाहते हैं हम कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, आप वो भी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पर जाकर लिख सकते हैं। हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। मेरा बाकी सब वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे आया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए।